हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि बजरंगबली हनुमान जी को सभी कोई पूजा करता है, लेकिन ऐसा एक जगह है जहां बजरंगबली को दोषी माना जाता है और उन्हें भगवान मानकर पूजा नहीं किया जाता है। भूल केवल इंसान से नहीं, भगवान से भी होती है। जिस तरह से मनुष्य को अपनी भूल का दंड भगवान द्वारा प्राप्त होता है, उसी तरह कई बार भगवान की भूल का दंड मनुष्य द्वारा दिया जाता है। धार्मिक रूप से भगवान को किसी भी बात के लिए दोषी मानना एक दंड के समान ही है, लेकिन उत्तराखंड के बसे एक गांव के लोग इस सजा से कतरते नहीं और न ही डरते हैं। सुंदर पर्वतों से घिरे हुए उत्तराखंड में एक गांव स्थित है जो भगवान को मानने से इनकार करता है, परंतु सभी भगवान नहीं बल्कि केवल बजरंगबली हनुमान से नाराज हैं। इस गांव के लोग उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमेली में जोशीमठ प्रखंड में जोशीमठ नीति मार्ग पर दुर्नागिरी नाम का एक गांव है। यह गांव लगभग 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस ऊंचाई से हिमालय की असली खूबसूरती का अंदाजा होता है, लेकिन इस सुंदरता के साथ यहाँ के लोग अपने मन में एक कठोर नाराजगी बनाए बैठे हैं। वे हनुमान जी से काफ़ी असंतुष्ट हैं और अपना भगवान नहीं मानते हैं। इस गांव के लोगों का मानना है कि हनुमान जी रामायण युग के जिस पर्वत को संजीवनी बूटी के लिए उठा ले गए थे, वह वही स्थित था। गांव के लोगों द्वारा इस पर्वत की पूजा की जाती थी। जब वह पर्वत ही नहीं रहा तो लोग पूजा किसकी करेंगे। यही कारण है कि यहाँ के लोग हनुमान जी द्वारा पर्वत उठा ले जाने से नाराज हो गए हैं और उनकी पूजा भी नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग भगवान हनुमान का पवित्र झंडा भी नहीं लहराते हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची गई रामायण के अनुसार जब माता सीता को बचाने के लिए श्री राम अपने अनुज भ्राता लक्ष्मण तथा वानर सेना के साथ लंका गए थे, तब एक विशाल युद्ध हुआ था। इस युद्ध के दौरान प्रतिदिन ढेरों सारी घायल सेनानी होते थे और उन्हें मरम्मत पट्टी करने के लिए औषधियों का इस्तेमाल किया जाता था। एक दिन सभी औषधियाँ समाप्त हो गई और उसी दिन लक्ष्मण को भी काफ़ी गहरी चोट आई थी। यह देख श्री राम बेहद दुखी में थे कि वे कैसे अपनी सेना और अपने भाई की रक्षा करें। तभी हनुमान जी घायल जामन जी के पास पहुँचे तो उन्होंने हनुमान जी को बताया कि इस समय केवल भगवान श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना की रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने हनुमान जी से हिमालय पर्वत पर मौजूद संजीवनी बूटी की चर्चा की, जिसे शरीर पर लगाते ही पल झपकते घाव भर जाते हैं। यह सुनकर हनुमान जी फौरन हिमालय जाने के लिए तैयार हो गए। जामवंत जी ने हिमालय जाने के लिए हनुमान जी को कुछ निर्देश भी प्रदान किए। उन्होंने कहा, प्रिय हनुमान, हिमालय पहुंचकर तुम्हें ऋषभ तथा कैलाश पर्वत ही दिखाई देंगे। उन दोनों के बीच में औषधि का एक ही पर्वत है जो बहुत चमकीला है। वहां तुम्हें 4 औषधियाँ दिखाई देंगी जिनसे सभी दिशाएं प्रकाशित रहती है। जामवंत जी के निर्देश अनुसार हनुमान हिमालय पर्वत की ओर चल दिए। कुछ समय के पश्चात हनुमान जी हिमालय पहुंच गए। वहां उन्होंने अनेक महान ऋषियों के आश्रम देखे। उन्होंने कैलाश तथा ऋषभ पर्वत भी देखे। वह दोनों पर्वत और अपनी दृष्टि बनाए हुए थे। अचानक उनकी नज़र एक खास पर्वत पर पड़ी जो काफ़ी चमक रहा था। वह समझ गए कि यही वो पर्वत है जिनके बारे में जामवंत जी बात कर रहे थे। वे अगले ही उस पर्वत पर चढ़ गए और औषधियों को ढूंढने लगे। जैसे ही हनुमान जी ने पर्वत पर उतरते ही एक आश्चर्यजनक बात हुई। अचानक पर्वत पर मौजूद सभी औषधियाँ गायब होने लगी। दरअसल इस महाऔषधियों को यह ज्ञात हो गया था कि कोई उन्हें लेने आने वाला है, इसलिए वे अदृश्य हो गई। औषधियों की इस प्रतिक्रिया पर हनुमान जी बेहद क्रोधित हो उठे और अंततः उन्होंने फैसला किया कि वे 1 या 2 औषधियाँ नहीं बल्कि पूरा पर्वत ही अपने साथ ले जाएंगे। हनुमान जी अपने बल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। उन्हें ऐसी शक्तियाँ प्राप्त थी जिस कारण वे अपना आकार एक पर्वत से भी बड़ा कर सकते थे। अपनी ताकत से हनुमान जी ने एक विशाल पर्वत को अपने दाहिने हाथ में आसानी से उठा लिया और वापस लौट चले। शीघ्र ही हनुमान जी वापस उस स्थान पर पहुंच गए जहां भगवान श्री राम और लक्ष्मण के साथ वानर सेना उनका इंतजार कर रही थी। हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रही थी। वानर सेना को लगा कि हनुमान जी कम से कम मुट्ठी भर से ज़्यादा औषधियाँ लेकर आएंगे, जिससे कुछ सेनानियों के घाव तो भर ही जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने हनुमान जी को आते हुए देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा।
यही कारण है कि उत्तराखंड के द्रोणागिरी नाम का एक गांव में हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती है। अपने मन में कठोर नाराजगी बनाए बैठे हैं। वे हनुमान जी से काफ़ी असंतुष्ट हैं और अपना भगवान हनुमान जी को नहीं मानते हैं। आप यदि मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।